हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप सुन रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ये ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। ये श्री कृष्ण की वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ ही एक गीत है जो हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने गाया है। अर्जुन के सामने भगवान ने ये गीत गाया है ताकि हम सब मानव जाति का कल्याण हो सके। तो आइए इस पाठ को बड़े ध्यान पूर्वक हम श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दिया है अभी तक, आत्मा का, परमात्मा का, अपना ऐश्वर्य बताया है और उसके बाद अब भगवान विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। 11वां अध्याय, इसका शीर्षक है विराट रूप। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप जब अर्जुन को दिखाया तब अर्जुन इतना आश्चर्यचकित हो गए हैं, इतना भयभीत भी हो गए हैं। तो अर्जुन वर्णन कर रहे हैं भगवान के इस विराट स्वरूप का। तो अर्जुन ने हमें कल ये बताया कि भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका तेज इतना ज्यादा है कि ऐसे लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। उस तेज में पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। श्री कृष्ण के स्वरूप के अंदर ही सभी पहाड़, नदियां, सभी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सभी भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उस विराट स्वरूप के अंदर अर्जुन देख पा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान अव्यय हैं, मतलब अघुलनशील है। विराट स्वरूप आने के बाद ऐसा नहीं कि जो भगवान की ओरिजिनल फॉर्म है श्री कृष्ण वाली वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। वो भगवान का रूप अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। भगवान को पुराण पुरुष कहकर अर्जुन ने संबोधित किया। इस तरह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं अर्जुन। आज अर्जुन और क्या बताएंगे भगवान के बारे में, उस विराट स्वरूप के बारे में, वो हम भगवान की छोटी सी वंदना के बाद जानेंगे। हरे कृष्णा। हमें ये वंदना अवश्य करनी चाहिए जब भी हम कोई पाठ श्रवण करें। तो गुरु से भी हमने वो ज्ञान सीखा है, उस पाठ को करने की क्षमता हमने प्राप्त की है। हमेशा उन गुरु का स्मरण करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए ताकि उनका सिखाया हुआ जो पाठ हम पढ़ रहे हैं या हम श्रवण करते हैं वो उनकी कृपा उसके अंदर मिल जाए और हम उसको सही से समझ पाएं। इसलिए गुरु महाराज की हमेशा ही वंदना करनी चाहिए कोई भी पाठ करने से पहले, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आइए हम वही करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो जो आज हम श्लोक कर रहे हैं, श्लोक नंबर 20 11वें अध्याय का। तो इस श्लोक को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आप चाहें तो गीत के रूप में भी इसको गाकर पढ़ सकते हैं। द्यो आ पृथिव्योः इदं मंतरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव विदं लोक त्रयं प्रव्यथितं महाआत्मन। हरे कृष्णा। यद्यपि अर्जुन बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन कह रहे हैं आप सारे आकाश में, सभी लोकों में और उनके बीच जो स्पेस बच गया है वहां व्याप्त है। मतलब जैसे हम अपने ब्रह्मांड का एग्जांपल ले लेते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं 14 लोक हैं उसके, 7 पृथ्वी के नीचे, 8वीं पृथ्वी, 6 ऊपर, 8 और 6 14 हो गए। तो अर्जुन कह रहे हैं सभी लोकों में आप स्थित हैं। अगर यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप हैं। इससे नीचे जो पाताल के लोक हैं, भूतल, अवतल, इस तरह करके तलातल, इन सभी लोकों में आप विद्यमान हैं। ऊपर के लोकों में आप विद्यमान हैं। उनके बीच में जो स्पेस बच गया एक लोक से दूसरे लोक में, उस स्पेस में भी आप विद्यमान हैं। अर्जुन ये सब खुद देख रहे हैं।
भगवान के विश्व रूप में यूं ही नहीं बोल रहे। हम आजकल क्या करते हैं, कोई गुरु महाराज कोई कथा सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, कुछ नास्तिक लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे ही मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, इनका तो काम है, इनका तो धंधा है, व्यापार है इनका, तो लोगों को ऐसे सुनाएंगे तभी तो कुछ मिलेगा। कुछ नास्तिक लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसे ही नहीं बोल रहे। अर्जुन को कुछ आवश्यकता थोड़ी ना है कि ऐसे बोल के किसी से कुछ धन मिलेगा। उसके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और जो उनके विराट स्वरूप में अर्जुन को दिख रहा है, अर्जुन एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं। भगवत गीता में ये मेंशन है कि अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं और ये भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है। इसमें संजय के श्लोक हैं, अर्जुन के श्लोक हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र का भी है। उन सब से मिलकर 700 श्लोकों वाली ये भगवत गीता, इसे हम कहते हैं स्वयं भगवान की वाणी है ये भगवत गीता। तो इस पर तो हमें कम से कम विश्वास करना ही चाहिए। तो जो ये बात बोल रहे हैं कि भगवान के अंदर दिख रहा है ये सब कुछ, कि हर लोक में भगवान है और उन दो लोकों के बीच में जो स्पेस होता है जिसे हम आकाश बोल देते हैं, जो हम ऊपर आकाश देख रहे हैं वो क्या है वास्तव में? जो एग्जैक्टली आकाश है वो कोई छत थोड़ी ना है, वो तो आकाश क्या है, वो स्पेस है। एक लोक से दूसरे लोक के बीच में जाने का वो स्पेस होता है। तो अर्जुन कहते हैं उस स्पेस में भी आप विद्यमान हैं। तो अर्जुन इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, एक महान भक्त। तो स्वयं अर्जुन ने जब ये चीज देखी विश्व रूप में, तब अर्जुन ने इस बात की पुष्टि की है। आगे देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। अमी ही त्वाम सुर संगाह विशंति केचित भीताः प्रांजलया गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन स्पष्ट वृतांत दे रहे हैं जो भी उसके समक्ष प्रकट हो रहा है। श्री कृष्ण का जो विराट रूप है, ये विश्व रूप है, उसके अंदर जो जो अर्जुन को दिख रहा है वह अर्जुन बता रहे हैं हमें। तो वो झूठ नहीं हो सकता, वह सत्य है, परम सत्य है। अर्जुन बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि देवों का समूह आपकी शरण ले रहा है। जितने भी देवी देवताओं को हम जानते हैं वो सभी शरणागत हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं भगवान के आगे। कुछ आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर खड़े हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवताओं के समूह की ऐसी बात बता रहे हैं अर्जुन। और कुछ जो ऋषि मुनि हैं वह भी ऐसे कल्याण हो ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण के अंदर ही विद्यमान हैं। जो ऋषि मुनि हमें दिखते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, प्राचीन समय में जो करते थे, आज के समय में जो करते हैं, ऋषि ही रहेंगे, वो कुछ और थोड़ी ना बनेंगे। जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, वो ऋषि मुनि ही रहेंगे। उनका कर्म सबको कल्याण करना होता है, सबको आशीर्वाद देना होता है। तो वो उसी रूप में श्री कृष्ण के अंदर अर्जुन देख पा रहे हैं और कहते हैं वो अनेक वैदिक स्तोत्रों का पाठ भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। रुद्र आदित्याः वस्वः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताः च एव सर्वे। हरे कृष्णा। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं जिन जिन लोगों के हम नाम जानते हैं, देवताओं के जानते हैं, जैसे कि शिवजी के विविध रूप। अब शिवजी एक नहीं है, शिवजी के भी अनेकों रूप हैं। एक सदाशिव का रूप है,
एक जो शिव जी जिनको हम जानते हैं सदाशिव, वो हैं जो बिल्कुल श्री कृष्ण के पास की जो भगवान की फॉर्म होती है, बिल्कुल क्लोजली भगवान कृष्ण का विस्तृत रूप है, वहां पर सदाशिव विराजमान है जो अजन्मा है। उन शिव जी का सदाशिव रूप वहां पे विद्यमान है। एक शिव जी जो ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी की बाहों से हम उन शिव जी की हमेशा स्तुति करते हुए दिखते हैं। तो शिव जी के अनेक रूप हैं, 11 रुद्र हैं शिव जी के। उनमें से जो शिव की ओरिजिनल फॉर्म है वो सबसे मेन मानी जाती है। हनुमान जी भी शिव जी के 11वें रुद्र हैं, मतलब उन 11 रुद्रों में से एक जो 11वां रुद्र है वो हनुमान जी हैं। इस तरह शिव जी के विविध रूप हैं। तो कहते हैं कि वो सभी शिव जी के अलग अलग रूप हैं, वह भी आपके अंदर ही विराजमान है। आदित्य गण 12 आदित्य हैं, वो भी आपके अंदर हैं। वसु 8 वसु हैं, वो भी आपके अंदर हैं। साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, तो ऐसे करके ना 33 कोटि देवता हो जाते हैं, 33 प्रकार के। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, मिलाकर देख लीजिए टोटल बनेगा 33। तो जिन्हें कहते हैं हम 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो 33 वो सब के सब अर्जुन ने बता दिए, ये सब आपके अंदर ही विराजमान है। साथ में पितृगण, हम पितरों की पूजा करते हैं। गंधर्व, यक्ष, ये सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं और वो भगवान के अंदर ही दिख रहे हैं। अर्जुन को भगवान के अंदर खड़े भी हैं और भगवान को देख भी रहे हैं आश्चर्यपूर्वक। ये भगवान का इतना विराट स्वरूप सुंदर भी है और भयानक भी है। जो भक्त होगा उसे सुंदर लगेगा, मनमोहक लगेगा। जो अभक्त होगा वो उससे भयभीत होगा। भगवान का विराट स्वरूप हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे सामने ही भगवान का विराट स्वरूप है। अर्जुन की वाणी इतनी मधुर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान के विश्व रूप में हम क्या क्या देख पा रहे हैं। आप भी ऐसे विश्व रूप को अनुभव कीजिए पाठ का श्रवण करते हुए। जैसे जैसे अर्जुन बता रहे हैं वैसे वैसे इमेजिन कीजिए कि भगवान का विराट स्वरूप ऐसा हमें दिख रहा है। बहुत आनंद मिलेगा और फलदायक भी होगा, क्योंकि भगवान को हम किसी भी तरह से भज सकते हैं। नवधा भक्ति भी आपने सुनी होगी, जो पीछे हमने रामायण का पाठ किया था, उसमें श्री राम ने नवधा भक्ति बताई थी कि कैसे कैसे भगवान की भक्ति की जा सकती है। स्मरण से कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं, सुन के कर सकते हैं, सेवा करके कर सकते हैं। नवधा भक्ति का कोई भी टाइप आप अपना सकते हैं और नो के नो टाइप भी आप अपना सकते हैं। तो भगवान को स्मरण भी कर सकते हैं। ये हम स्मरण की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं कि जैसे अर्जुन बता रहे हैं ऐसा फील कीजिए कि भगवान हमारे सामने हैं, विश्व रूप ऐसा दिख रहा है, तो आप भक्ति को पार पा जाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।